हमारे पास क्वेश्चन है, सिद्ध करो √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होता है, √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको हम इसके विपरीत मान के करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर p और q हमारे होते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 आता है। यानी कि जो HCF है p और q का, वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे हम, इसी को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, एक साइड में हमको अंडरूट दिया है, तो अंडरूट को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। अब हमको पता है कि √5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 5p² अपॉन q²। इसके लिए दो फार्मूले यूज होते हैं। देखो, कोई भी नंबर है, मान लो a नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं हम तो उसका स्क्वायर a ही आता है। अगर हमारे पास कोई नंबर दिया है, जैसे p/q दिया है, अगर इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये हमारा आता है p² अपॉन q²। ये दोनों हमारे होते हैं फार्मूले। अब क्या करेंगे, यहाँ पे q² को इधर भेजेंगे 5 की जगह पे, और 5 को p² के हर में ले आएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा q² इज इक्वल टू p²/5। अब यहाँ पे देखो, जो p² है ये 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे, चूंकि p² 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी हमारा 5 से डिवाइड होगा, p भी हमारा 5 से विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं p इज इक्वल टू 5k। देखो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने p² के को 5 से विभाजित किया था, अब हम ये सिद्ध करेंगे कि जो हमारा q² है वो भी हमारा 5 से विभाजित होगा, इसीलिए हम मान लेते हैं कि p बराबर 5 की। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू है p की, इसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, p की जो वैल्यू है, p का जो मान है, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो लिखते हैं p का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट क्या है, q² इज इक्वल टू p²। p की जगह पे क्या है हमारा 5k, तो इसका स्क्वायर बटे कितना है, बटे है हमारा 5। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। q² तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, k का स्क्वायर k² बटे 5। अब देखो, 5 से 25 कितनी बार में जाता है, 5 बार में, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा q² बराबर 5k²। अब देखो, यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या जो q² बटे 5 बराबर
के स्क्वायर। अब देखो ये भी उसी रूप में आ गया। पी स्क्वायर जैसे 5 से विभाजित हो रहा था, वैसे यहाँ भी जो क्यू है, क्यू स्क्वायर है, वो भी 5 से विभाजित होगा। तो अब हम इसको आगे देखते हैं। हमारे पास अब इक्वेशन आ गया है, समीकरण दूसरा आ गया है क्यू स्क्वायर बटे 5 बराबर के स्क्वायर। अब यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो क्यू स्क्वायर है वो भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, तो इसको लिख लेते हैं। चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए सॉरी यहाँ पे क्यू रहेगा, क्योंकि क्यू 5 से विभाजित हो रहा है ना, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसीलिए हमारा क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष देखते हैं। यदि P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, तो उनका HCF P और Q का HCF यानी कि यहाँ पे 1 कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारा P भी हमारा और Q भी हमारा जो है दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, यानी कि P और Q का यहाँ पे HCF 1 तो कभी नहीं आ सकता, 5 आ सकता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जो हमने हमने शुरुआत में क्या माना था, हमने शुरुआत में माना था कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं जिनका HCF हमारा कितना आता है, 1 आता है। सहभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स हैं जिनका HCF 1 आता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे P और Q का HCF 1 तो आएगा ही नहीं, इसलिए ये क्या है, नहीं हो सकता, जो कि हमारे प्रारंभिक मान के खिलाफ है। प्रारंभिक मान के खिलाफ है, अतः हमारा प्रारंभिक मान गलत है। अतः हमारा प्रारंभिक मान गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि जो √5 है एक अपरिमेय संख्या है। अब एक बार हम इसको फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमको सिद्ध करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम √5 को हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम नंबर्स को ही हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF हमारा 1 आता है निकालने पे। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। दिया है √5 बराबर P बटे Q। अब यहाँ पे हमको अंडरूट हटाना है, तो अंडरूट हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का स्क्वायर हमारा 5 ही आएगा, P बटे Q का स्क्वायर हमारा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर से आएगा। अब यहाँ से Q स्क्वायर को हम 5 की जगह पे भेजते हैं और 5 को हम P स्क्वायर के हर में ले आते हैं, तो यहाँ से हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5। अब देखो
समीकरण फर्स्ट से हमको पता चल रहा है कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित हो रहा है। तो जब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी हमारा 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे हम क्यू स्क्वायर को भी सिद्ध करेंगे कि वो भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पी बराबर 5 के। तो अब ये जो पी का मान है इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो पी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह पे हम 5 के रखेंगे तो 5 के का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 के स्क्वायर, या तो यहाँ से हम कर सकते हैं के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। अब यहाँ पे हमको तो यही सिद्ध करना था कि क्यू स्क्वायर है वो भी हमारा 5 से विभाजित हो रहा है। अब जब हमारा क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी हमारा 5 से विभाजित होगा। इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकला, अगर पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं तो उनका HCF 1 कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमने शुरुआत में क्या माना था, हमने शुरुआत में माना था कि जो पी और क्यू का HCF है वो 1 है, क्योंकि वो उससे अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारा जो प्रारंभिक मान है वो गलत है। इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर परिमेय संख्या होती तो उसका HCF हमारा 1 आता है, लेकिन यहाँ पे HCF तो 1 ना आकर के 5 आ रहा है। इसीलिए ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।